श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 150 से 155 तक। वर्णन। मन शत्रुपा को वरदान प्रताप भानु की कथा। जय श्री राम। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेऊ सोई विवेक सोई रानी प्रभु अमई कृपा करि देऊ। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों का प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु बचना जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही मैं सोई दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन में बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दे दिया, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मातु विभो के अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे बंद चरण मनु कहु बहोरी अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयी कतव पद रति हो मोहि बड़ मूढ़ काहे किनको मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मण के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मांगी चरणे गही रहू ये मस्तु करुणा निधि कहू अब तुम मम अनुशासन मानी बसहु जाई सुरपुत्र रजधानी। ऐसा बर मांग कर राजा भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो एवं मस्तु, अब तुम मेरी आज्ञा मान कर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो, निवास करो। ता करि भोग विशाल तात गए कछुकाल पुनी होई अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नर बेस समारे होइयौ प्रगट निकेत तुम्हारे अंसन सहित देह धरिताता करियौ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं आपके अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जय सुनि सादर नर बड़ भागी भवतरी है ममता मद त्यागी आदि शक्ति गई जग उपजाया सोई अवतरी है मोरिया माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति ये मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्य पन सत्य हमारा पुण्य पुण्य यश कही कृपा निधाना अंतर्धान भये भगवाना।
इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरा करूंगा। मेरा प्राण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उरधरि भगत कृपाला, तहि आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाई तनु तजी अनियासा, जाई कीन अमरावती भाषा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के प्राण त्याग कर अमरावतीपुर में जाकर वास किया। या इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृष केतु, भरद्वाज सुनी अपर पुनी राम जन्म करे तो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कह कह देशु, सत्य के तुता बसई नरेशु। हे मुनि, वो पवित्र प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, कही थी। संसार का प्रसिद्ध एक कह देश था, वहां सत्य केतु नाम का राजा राज्य किया करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के वै जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की कांत तेजस्वी प्रतापी सुशील बलवान, और उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेत सुठ आई, नाम प्रताप भानु वसताई। अपर सुतई हरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भान था, और दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहा करता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छब बरजित प्रीति। जेठ सुतई राजन पदीना, हरित आप गमन बन कीना। भाइयों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था, सब प्रकार के दोषों और छलों से रही सच्ची प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र को राज्य दिया और भगवान के भजन के लिए खुद वन को प्रस्थान कर गए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजा पाले अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। जब प्रतापवान राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर आ गई। वो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम नीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस मात्र भी नहीं रहा। नपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला, शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाइयों के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। सैन बिलो की राऊ हरसाना, अरुबाजे गा गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले वीर थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे।
विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन सापिन पचलऊ बजाई। जाता परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वो राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लैल दंड चाणिन पदीने। सकल यमनि मंडप तहि काला, एक प्रताप भानु मही पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को बस में कर लिया था, विजित कर लिया था और राजा से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर उस प्रताप भान ही एक छत्र चक्रवर्ती राजा था। सबस विश्व करि बाहुबल, निज पुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, केम काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सभी सुखों से पूर्ण हो गई और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, न पहित हेतु सिखो निति नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नप सब कई सेवा। धर्म रुच मंत्री श्री हरि के चरणों का प्रेमी था। वो राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेही विविध विधि दाना, सुनई सात बर वेद पुराना। वेदों में राजा के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन सब का पालन किया करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, चुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थ न विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर और तीर्थों में बनवाए, सब तीर्थों में बनवाए। जहां लगी कहे पुराण सुती एक एक सब जाग। 12 सहस्र नप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया।